एक्सेस फाइल आपके सिस्टम में ऑलरेडी होगा। अगर एमएस ऑफिस आपने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे सीधे टाइप करना एक्सेस। ठीक। अच्छा, एमएस एक्सेस जो है ना आउटडेटेड प्रोडक्ट है, आजकल बहुत ही रेयरली इस्तेमाल में कंपनी लेकर आती है इसको, क्योंकि इसका एक ज़्यादातर कंपनीज क्या करती है, अब एसक्यूएल यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन जब लोग एसक्यूएल यूज़ नहीं करते, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और डेटा थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट में होता है, तो वो इस डेटाबेस को यूज़ करती है, लेकिन ये फिर भी आउटडेटेड है, इसको कोई यूज़ नहीं करता आजकल। बट स्टिल ये आपके मॉड्यूल में इसलिए है ताकि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो ए टू जेड। ठीक है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, आप देखोगे सारे मिलते जुलते आपके एसक्यूएल से। तो जब इसको करेंगे तो पता चलेगा। जैसे इसका नाम रख दिया, सबसे पहले देखो नॉर्मली फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, जब किसी फाइल पे काम करते हैं तो पहले काम करते हैं फिर सेव करते हैं। इसको पहले सेव करना पड़ता है, उसके बाद काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लैंक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ब्लैंक डेटाबेस ये, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कहाँ पे सेव करना चाहते हो इसको, तो किसी एक जगह पे इसको सेव कर लो, और पहले सेव ही करना पड़ता है। तो इसका नाम रख देते हैं जी रख देता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपका फाइल का नाम, और यहाँ पे ये लोकेशन है क्रिएट डेटाबेस। उस लोकेशन पे अब एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो आपका जो एक्सेस है इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। पहला है आपका टेबल क्रिएशन, टेबल। उसके बाद आपका फॉर्म्स आता है, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये 4 चीजें हैं, और पूरे एक्सेस के अंदर बस ये 4 चीजें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है आपके टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करी थी, क्रिएट टेबल करके, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद फिर हम कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम कंस्ट्रेंट लिखते हैं। सेम उसी तरीके से टेबल यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स के साथ, उसके बाद उसमें डेटा फीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, टेबल डिजाइन पे जाएंगे। ये आपका टेबल डिजाइन होता है, जहाँ पे हम टेबल को डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जो भी आप टेबल डिजाइन बनाना चाहते हो बना दो। जैसे कि मैं बना देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, इसका डेटा टाइप हमने ले लिया शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ पे सारे जो है ना डेटा टाइप के अंदर सारे डेटा टाइप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, सैलरी इसी में से ले लेता हूँ। लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए मान लो सिंपल टेक्स्ट जैसा ही है। अगर कोई बड़ा टेक्स्ट है, पैराग्राफ जैसा कुछ लिख रहे हो, तो उसके लिए आप लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हो। फिर नंबर है, नंबर के लिए यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम सैलरी नंबर। उसके बाद आपका लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका एसक्यूएल में होता है ना, बिग इंटीजर, या वीबी के अंदर आपने करा था लॉन्ग। ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए, तो यहाँ पे बड़े नंबर्स के लिए लार्ज नंबर है। तो यहाँ पे बड़े नंबर क्या हो जाएगा, फोन नंबर। ठीक, डेट टाइम, जैसे कि इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हो तो डीओबी लिख देंगे। तो इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ की इन्फॉर्मेशन आएगी, डेट की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, डेट टाइम एक्सटेंडेड, इसके अंदर आवर मिनट सेकंड भी आ जाता है आपका। ठीक है, ये अभी न्यूली अपडेटेड है नए वर्जन के अंदर, क्योंकि मेरा जो वर्जन है ये वाला 2021 है, लेटेस्ट वाला। ठीक है, तो एक नया फीचर आया इसके अंदर। इसके अंदर आवर मिनट सेकंड डेट टाइम दोनों आएंगे। करेंसी के अंदर आपका डॉलर साइन लगा हुआ आएगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डोनेशन। तो जो भी फिगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो रुपीज और डॉलर के अंदर आएगा करेंसी के अंदर। ऑटो नंबर आपका होता है सीरियल नंबर, जो कि ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता है। जैसे पहली रो होगी तो नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, तो ऑटोमेटिक नंबर आपके जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं लेट्स से एस नंबर, सीरियल नंबर। यस नो, यस नो पे यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से आप यूजर को ऑप्शन देना चाहते हो कि 2 ऑप्शन देना चाहते हो। जैसे कि इसमें दे देते हैं कि अगर कोई बंदा मैरिड है या नहीं है, या फिर उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो उसको दे सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है, तो कैसे देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट्स से मैरिटल स्टेटस देखना चाहता हूँ मैं, तो मैरिटल स्टेटस यस नो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक लेंगे हम। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, लेट्स से मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसके टेबल के अंदर डेटा डालूंगा ईमेल आईडी का, तो वो आपका क्या होगा, ब्लू कलर में आएगा, यानी उसका लिंक बन जाएगा। उस लिंक पे अगर मैं क्लिक करूंगा, मेल आईडी पे क्लिक करूंगा, तो आपका मेल बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट, लेट्स से मैं आपका सीवी भी लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सीवी, तो जब टेबल फाइनल बनकर आ जाएगी तो वहाँ पे अटैच करने का फाइल को, जो आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है, वर्ड फाइल या फिर एक्सेल फाइल जो भी है, आप अपनी फाइल को यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटिव फील्ड, यहाँ पे कैलकुलेट का मतलब है फॉर्मूलाज का यूज करना, लेकिन फॉर्मूलाज का हम यूज यहाँ से नहीं करेंगे, ये भी अपडेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो
आगे जाने वाली क्लास के अंदर भी इसको भी करेंगे, ये फंक्शंस कैसे लगाते हैं हम इसके अंदर। फिलहाल अभी लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड में लेक्चर मैं कोर्सेज लेना चाहता हूँ और यहाँ पे कोर्सेज के अंदर मैं 4-5 ऑप्शन देना चाहता हूँ यूजर को कि कौन सा कोर्स वो सिलेक्ट करे ड्रॉप डाउन में से। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लुकअप विजार्ड, यहाँ पे जाएंगे, सेकंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, आई विल टाइप इन वैल्यूज दैट आई वांट, नेक्स्ट। यहाँ पे जो जो कोर्सेज आप चाहते हो लिख सकते हो, जैसे बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमसीए, ठीक है, 4 कोर्सेज लेते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टेबल क्रिएट कर दिया। इसके अंदर अभी हमने क्या करा है, हमने कॉलम्स लिए, डेटा टाइप्स लिए और उसके बाद नीचे जो आ रहा है आपका आ रहा है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे एसक्यूएल के अंदर, हमारे पास प्राइमरी की था, फॉरेन की था, हमारे पास क्या कहते हैं चेक कंस्ट्रेंट था, ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट था हमारे पास, और हमारे पास यूनिक की थी। ये सारे क्या थे, कंस्ट्रेंट्स, याद है एसक्यूएल के अंदर? यस सर। तो जैसे वहां पे कंस्ट्रेंट्स थे वैसे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नेम को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ प्राइमरी की पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चाबी से बनी आ गई ना, इसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई नई रो ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे करोगे इंसर्ट रो, तो एक नया रो ऐड भी हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट रो भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट नेम के अंदर जो है, या फिर एक और ले लेते हैं, इसमें लास्ट नेम ले लेता हूँ, इसको छेड़ते नहीं है, लास्ट नेम, इसको भी मैं ले लेता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये सारे जो है ना आपके एक तरीके से कंस्ट्रेंट्स की तरह काम करेंगे, जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फील्ड साइज, यहाँ पे फील्ड साइज 200, 0 से 255 तक कुछ भी डाल सकते हो आप। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 200, इसका मतलब क्या है, 200 कैरेक्टर्स तक मैं लास्ट नेम में डाल सकता हूँ, याद है varchar 255 लिखते थे हम, ठीक है। तो पहले क्या था, पुराने वर्जन के अंदर यहाँ पे जरूरी नहीं है 255 ही लिखो आप, 300, 400, 500 कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन जब से नया वर्जन अपडेटेड आया है, इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि आप सिर्फ 0 से 255 तक डाल सकते हो। जैसे अगर मैं 300 डालूंगा, ठीक है, तो ये डाल नहीं दे रहा, 0 थ्रू 255 बोल रहा है, जबकि पहले वाले पुराने वर्जन में ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि नई चीज अपडेट आ गई है, तो हम इसको फॉलो करेंगे और 255 मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर्स देंगे, कि हम लास्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम 255 कैरेक्टर डाल पाए, ठीक है। इनपुट मार्क्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने स्टार लगा दिया, तो लास्ट नेम का जब भी आप नाम लिखोगे वहाँ पे हमेशा स्टार आएगा बजाय लास्ट नेम के, ठीक है। ये लास्ट टाइम चल नहीं रहा था, एक बार इसको फिर से रन करके देखेंगे, करके देख ही लेते हैं। अब इसका देखो टेबल अगर आपको देखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू पे जाओगे ऐसे, और यहाँ पे ऑप्शन होता है डेटा शीट व्यू। तो 2 व्यू होते हैं आपके पास, एक डिजाइन व्यू, एक डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू के अंदर हम टेबल क्रिएशन करते हैं, टेबल्स की जो एडिटिंग है वो करते हैं। डेटा शीट व्यू आपका लाइव व्यू होता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर टेबल दिखेगी, ठीक है। तो डेटा शीट व्यू पे जाते हैं, वो सेव करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इस डेटा को सेव करना चाहते हो, यस। किस नाम से करना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स या स्टूडेंट डेटा, ओके। Data type is not compatible with earlier versions of Microsoft Excel। कौन सा डेटा टाइप सही तो है, ठीक है। ये बन गया स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें आ गई आपकी जो वहाँ पे थी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट नेम पे अगर लिखता हूँ, यहाँ पे एस्ट्रिक आपका काम नहीं कर रहा, कल भी नहीं कर रहा था ये। कहाँ पे लगाया था मैंने, लास्ट टाइम पे लगाया था ना एस्ट्रिक। आज भी सही से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको देखेंगे अभी। फिर से जाते हैं व्यू पे, डिजाइन व्यू पे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें इनपुट मास्क को यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो आ रहा है ना पासवर्ड वाला ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड वाले सेक्शन पे जाके नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। ऐसा लिखना होता है इसको, अब चलेगा स्टिक वाला, पासवर्ड वाला आ रहा है ना ऑप्शन। अब यहाँ पे जाते हैं डेटा शीट व्यू पे, अब लिखते हैं, देखो लास्ट नेम में मैं अगर लिख रहा हूँ लेट्स से गुप्ता, तो देखो स्टिक की तरीके से आ रहा है, लिखा तो यहाँ पे गुप्ता ही हुआ है, लेकिन दिखाएगा स्टार की फॉर्म में ये, जैसे पासवर्ड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको बाद में बनाएंगे हम टेबल। फिर से जाते हैं व्यू पे, डेटा डिजाइन व्यू पे,
सीरियल नंबर आगे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की बना रखी है हमने फर्स्ट नेम, और प्राइमरी की को खाली नहीं छोड़ते, तो इसलिए मजबूरी है, लिखना ही पड़ेगा। अब देखो गगन लिखा, सैलरी 2000, ठीक है। फोन नंबर में बड़े नंबर लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने बिग नंबर सेलेक्ट करा था। डेट ऑफ बर्थ में देखो यहाँ पे कैलेंडर आ गया, यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। डोनेशन में हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेट्स से मैं डोनेशन देता हूँ 5000 का, तो यहाँ पे देखो मेरे पास अपना रुपी साइन आ गया, क्योंकि हमने करेंसी सेलेक्ट करा था। सीरियल नंबर अपने आप ही आता है। मैरिटल स्टेटस में क्लिक करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये मैरिड है, टिक करेंगे तो अनमैरिड नहीं है, ठीक है। क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मेल आईडी पे मैंने हाइपर लिंक लगाया था, तो देखो यहाँ पे मेल आईडी जैसे मैं लिखूंगा, ठीक है, तो देखो ब्लू कलर से आ गई। इसका अंदर क्या, मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मेरा मेल बॉक्स खुल जाएगा, देखो खुल रहा है, क्योंकि मेरा मेल बॉक्स है नहीं मेरे पास आउटलुक, तो नहीं खुल रहा, ठीक है। लेकिन आप कंपनी में अगर इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो आपका सीधे आउटलुक खुल जाएगा, क्योंकि एक लिंक क्रिएट हो गया है। अटैचमेंट के लिए आप लेट्स से कोई सीवी अटैच करना चाहते हो, उस पर डबल क्लिक करोगे, अटैचमेंट का ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ से किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हो ऐसे। ये हो गई अटैचमेंट। कोर्सेज, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि आपने वहाँ पे सिलेक्ट करा था लुकअप विजार्ड, यहाँ पे बीबीए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे नाम डाल देते हैं गुप्ता, हो गया। अब आ गए रो 2 के ऊपर, चलते हैं हम डिजाइन व्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैप्शन। कैप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पे एलियासिस थे एसक्यूएल के अंदर, एलियासिस का मतलब क्या होता है, किसी कॉलम को किसी दूसरे नाम से बुलाना, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास नाम है ये वाला लास्ट नेम, इसको मैं बोल देता हूँ सरनेम, सरनेम, ठीक है। इससे होगा क्या, जब मैं डेटा शीट व्यू पे जाऊंगा इसका, तो ये मेरे को सरनेम के नाम से दिखेगा। वो बोला सेव करना चाहते हो, यस, तो देखो सरनेम आ रहा है, देखिए यहाँ पे सरनेम रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम क्या है, एक्चुअली में इसका नाम लास्ट नेम ही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब देखेंगे टेबल को व्यू करेंगे तो वहाँ पे सरनेम नजर आएगा, तो ये आपका कैप्शन है यहाँ पे। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है, लेट्स से मैं लास्ट नेम अगर कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ कि वहाँ पे होना चाहिए मेहता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा शीट व्यू के अंदर पर्टिकुलरली गुप्ता, तो ठीक है, वरना वो वहाँ पे मेहता ले लेगा, बाय डिफॉल्ट मेहता लिखा हुआ आएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा करते हैं, इसको स्टार को मैं यहाँ से पासवर्ड से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो चलते हैं यहाँ पे डेटा शीट व्यू पे, नेक्स्ट, देखो मेहता आ रहा है। अगर चेंज करोगे तो ठीक है कुछ और आ जाएगा, लेकिन चेंज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट मेहता आएगा, ठीक है। इसको खाली नहीं छोड़ सकते फर्स्ट नेम को, क्योंकि ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पे जीजी लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से गौरव, ठीक है। अब देखो दूसरे में मेहता आ रहा है बाय डिफॉल्ट, मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, तो जैसे जैसे नई टैब पे जाते रहेंगे वहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट सरनेम के अंदर मेहता ही आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लगा रखा था। फिर से डिजाइन व्यू पे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका अभी वैलिडेशन और वैलिडेशन टेक्स्ट करते हैं, पहले बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, आपका एसक्यूएल के अंदर एक कंस्ट्रेंट था नॉट नल करके। नॉट नल से क्या होता है कि आप उस कॉलम को छोड़ नहीं सकते हो, वहाँ पे वैल्यू आपको डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कई बार फॉर्म्स भरते हैं तो स्टिक लगा होता है ना रेड कलर का, कि आपको फिल करना ही करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड की जगह पे लिख दिया यस, इसका मतलब क्या है, आपको वो फील्ड भरनी ही पड़ेगी, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नो कर रहा हूँ तो आप उस सेल को खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। इंडेक्सेस मैंने एसक्यूएल के अंदर बताए थे कि बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या करता है, वो बैकग्राउंड पे उसके इंडेक्सेस बना देता है और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यस बनाया, डुप्लीकेट्स ओके, तो इसका इंडेक्सेस भी सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बना देगा। यानी जब मैं क्वेरी सर्च करूंगा, डेटाबेस इसका जब टेबल बनेगा उसमें डेटा जाएगा, उसमें से किसी चीज को अगर मुझे निकालना है तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपकी फास्ट होती है, इसलिए वहाँ पे इंडेक्सिंग का मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट लाइन, आपको टेक्स्ट को आपको कैसे लाइन करना है, सेंट्रल, मिडिल, लेफ्ट जैसे करना है उसको वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस थी। अब लास्ट में आपका वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। ये बिल्कुल एक्सेल जैसा ही है, जैसे एक्सेल में हम लगाते हैं ना कि किस तरीके की वैल्यू हम उस सेल के अंदर डाल पाए, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। वैलिडेशन रूल का मतलब क्या है, आपका क्राइटेरिया कि कैसे वैलिडेशन रूल लगाना चाहते हो। इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल फाइल दिखाता हूँ, एक्सेस, ये देखो, इस शीट को देखो, यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट है और मैं वैलिडेशन रूल लगाना चाहता हूँ कि बंदा जो है सिर्फ एम या एफ लिख पाए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एम और एफ, ऐसे वैलिडेशन रूल के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, या तो वो एम लिख पाएगा या सिर्फ एफ लिख पाएगा उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर।
अगर मेरे को नंबर के ऊपर वैलिडेशन लगाना है और मैंने लिखा है इस तरीके से लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि हमेशा हम 100 से छोटी वैल्यू ही डाल सकते हैं उस सेल के अंदर, उससे बड़ी वैल्यूज नहीं डाल सकते। इसी तरीके से इन का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम। जैसे मैं 3-4 ऑप्शन देता हूँ और उन 3-4 ऑप्शन में से इंसान जो है वैल्यू डाल पाए, तो इनके अंदर आप मंडे फ्राइडे अगर लिख दोगे इस तरीके से, तो यानी कि आपसे उस डेटा उस कॉलम के अंदर उस सेल के अंदर मंडे या फ्राइडे ही लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से सेल नंबर स्टार्ट विद 0, अगर आपने इस तरीके से लिखा है लाइक 0 स्टार, इसका मतलब क्या है, आप जो भी फोन नंबर वहां पे लिखोगे उसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो नहीं डालने देगा। इसी तरीके से मेल एड्रेस डाल रहे हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो लाइक, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में @, इसका मतलब क्या है, आपके मेल आईडी के अंदर हमेशा @ होना चाहिए। तो ये वैलिडेशन रूल्स है, आप जैसे ही इसके अंदर लिखे हुए हैं उसी तरीके से इसको दे सकते हो। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ बिटवीन 0 and 100, बिटवीन वाला ले लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स से सैलरी के अंदर एक वैलिडेशन टेक्स्ट, वैलिडेशन रूल मैंने देख दिया बिटवीन 0 and 5000। इसका मतलब क्या है, अब जब मैं इसमें सैलरी डालूंगा तो 0 से 5000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। वैलिडेशन टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जब आप गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाए कि आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन डालनी है, वार्निंग के तरीके से। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्लीज एंटर एज पर दी रूल, तो ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अब देखो इसमें व्यू पे जाते हैं, डेटा शीट व्यू पे जाते हैं, सेव करते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक नया, तो मैंने लिख दिया YY। ठीक है। सैलरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6000, तो क्या डालने देगा यहाँ पे इसको, देखो नहीं डालने दे रहा, क्या बोल रहा है प्लीज एंटर एज पर दी रूल, जो मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा था। ठीक है। तो मेरे को 0 से 500 के बीच में ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो ये आपका कंस्ट्रेंट की तरह काम कर रहा है 3000। ठीक है। फिर बाकी डिटेल्स तो आप डाल ही सकते हो इसी तरीके से। क्लियर है तेरा वैलिडेशन टेक्स्ट? कुछ है इसमें दिक्कत लगी? सिंपल है सब कुछ, क्योंकि हमने कोडिंग से कर चुके हैं एसक्यूएल के अंदर, तो यहाँ पे तो इजीली समझ में आ रहा होगा। ये था आपका टेबल क्रिएशन। ठीक है। यहाँ से व्यू से आप स्विच कर सकते हो अपने व्यू को, डेटा शीट व्यू या डिजाइन व्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो ऐसा करेंगे, अब ये तो डेटा मैं छोटा सा लेकर आया था सिर्फ टेबल बनाने के लिए क्रिएट करा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमको एक बड़ा डेटा चाहिए जो एक्सेल में पड़ा हुआ है या CSV फाइल में पड़ा हुआ है, तो हम उस डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे, एक्सटर्नल डेटा पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगर आपका डेटा क्लाउड पे भी है तो वहां से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। कैसे करोगे, न्यूज डेटा सोर्स पे जाओगे, यहाँ पे देखो फ्रॉम डेटाबेस आ रहा है, एक्सेल SQL सर्वर एज़्योर। ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज, इसके अंदर शेयर पॉइंट आ रहा है, ये सब आ रहा है। अदर सोर्सेज में ODBC डेटाबेस, और ऑप्शन कहाँ है इसमें, और यही ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ठीक है। फाइल कहाँ से डेटा कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेल फाइल से, XML फाइल से, टेक्स्ट फाइल से। टेक्स्ट फाइल का मतलब CSV फाइल। डेटाबेस से कनेक्ट कर रखा है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो SQL सर्वर का ऑप्शन दे रखा है क्लाउड के लिए, और एज़्योर का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। अगर आपका डेटा इन दोनों के क्लाउड पे है तो डेटा को एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल अपने डेटा को हम एक्सेल से लेकर आएंगे, तो मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। उसके बाद ब्राउज करेंगे डेटा को कहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है, तो डेटा सेट में जाते हैं और एक्सेल का डेटा लेकर आते हैं। कोई लेस से मैं सैंपल डेटा लेकर आता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है। हो गया, फिर ओके करते हैं। खुला फाइल नहीं है यहाँ पे, ऐसे कैसे? फिर से करते हैं इंपोर्ट। फ्रॉम फाइल, एक्सेल फाइल, ब्राउज, यहाँ से लेकर आते हैं सैंपल डेटा। ओके। पता नहीं क्या, सॉरी, किसी और फाइल को लेकर आता है। चलो, फाइल, ब्राउज को लेकर आते हैं सैंपल सुपरस्टोर। ओके, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है।
तो मेरे पास सैंपल सुपरस्टोर जो डेटा था उसको 3 शीट्स है, ऑर्डर, रिटर्न्स और पीपल। ठीक है, हम एक बार में एक ही डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, तीनों को एक साथ नहीं कर सकते। तो पहले लेकर आते हैं ऑर्डर्स के डेटा को, इसको सिलेक्ट करा मैंने। ठीक है, शो वर्कशीट के अंदर ये सारे आपके पास कॉलम्स है। नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप के अंदर आपसे पूछ रहा है कि क्या फर्स्ट रो जो है हेडर है हमारी, क्योंकि फर्स्ट रो हेडर ही है तो टिक कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तब यहाँ की यही कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से रो आईडी है, अभी तो यहाँ पे डबल आ रहा है, डबल का मतलब क्या है, ये डेसिमल नंबर डाल सकते हो उसमें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इंटीजर कर दिया इसको, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल पाओगे, इसका डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इसको टेक्स्ट में भी कर सकते हो आप चाहो तो, शॉर्ट टेक्स्ट में, तो इसमें भी मना नहीं करेगा क्योंकि नंबर्स को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा जैसे पहले था। ठीक है, हम चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अपने आप ही सही पकड़ता है ये डेटा टाइप। लेकिन करना चाहते हो तो यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। अब पूछ रहा है कि प्राइमरी की इसके अंदर आपको पता है पहले से, आप ऐड कराना चाहते हो या फिर एक्सेस आपके लिए कर दे प्राइमरी की। तो देखो लिखा है ना, लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की। तो ये क्या करेगा, जो आईडी जो बना रखा है ना, नंबर, सीरियल नंबर, इसी को आपका प्राइमरी की बना देगा। कुछ और तो है नहीं प्राइमरी की इसके अंदर, सबके सब क्या डुप्लीकेसी में है। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको बोल सकते हो कि भाई मैं खुद चूज कर लूंगा, तो यहाँ कॉलम में से खुद देख लो कि किसको प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, नहीं तो नो प्राइमरी की, हमें कोई प्राइमरी की नहीं चाहिए, उसको बोल सकते हैं। तो हमें क्योंकि कोई प्राइमरी की नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर है भी नहीं, तो मैं नो प्राइमरी की ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको करते हैं नेक्स्ट। फिर बोल रहा है कि टेबल का जो नाम होगा वो क्या होगा, ऑर्डर्स वाला होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्स पे लेकर आया और मैंने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, सेव इंपोर्ट स्टेप्स। अब ये जो 4-5 स्टेप्स मैंने क्लिक करा था ना, आप उन स्टेप्स को सेव करना चाहते हो यहाँ से सेव कर सकते हो। और ये सारे स्टेप्स आपके सेव हो जाएंगे इस नाम से। और ये कहाँ पे आएंगे, सब यहाँ पे आएंगे सेव्ड इंपोर्ट में। ये आ रहा है ना सेव्ड इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे लेट्स से मैं बोल देता हूँ ऑर्डर्स डेटा और इसको कर देते हैं सेव इंपोर्ट। ठीक है, अब देखो सेव इंपोर्ट पे जाएंगे ना, यहाँ पे नजर आ रहा है ऑर्डर डेटा, इसको क्लिक करके अगर मैं रन करूंगा तो डेटा मेरा फिर से इंपोर्ट हो जाएगा। कोई भी स्टेप्स नहीं आएंगे इसके अंदर, दोबारा से कोई भी स्टेप नहीं पूछेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑर्डर डेटा आ गया ये वाला, इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये रहा हमारा ऑर्डर्स का डेटा जो हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, कुछ और भी डेटा इंपोर्ट करते हैं। ऑर्डर्स का आ गया, बाकी का भी लेकर आते हैं। तो फिर से जाते हैं फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल फाइल, ब्राउज करते हैं। इस बार लेकर आते हैं हम रिटर्न्स का डेटा। रिटर्न्स का डेटा ये रहा। नेक्स्ट, फर्स्ट रो कंटेन्स हेडर्स, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद जो भी डेटा टाइप है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी की है इसके अंदर कोई, याद है हमने पहले पिछली बार बनाया था एक्सेल के अंदर डेटा मॉडलिंग की थी, तो इसमें प्राइमरी की थी ना, कौन सी थी? रिटर्न्स में प्राइमरी की इसकी नहीं थी, ऑर्डर आईडी की। हाँ सर। एक्सेल में डेटा मॉडलिंग करी थी, सेम ही तो डेटा था। जी जी जी। तो इसको ये प्राइमरी की थी हमारी, तो इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इसको बोल रहा हूँ चूज माई ओन प्राइमरी की, और यहाँ से जो है हम ऑर्डर आईडी को एज अ प्राइमरी की चूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी करते तो हम टेबल डिजाइन पे जाके बाद में दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने यहीं से जो है इसको प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट, रिटर्न्स टेबल में जाएगा। ठीक है, फिनिश। इंपोर्ट करना चाहते हो सेव जो स्टेप्स है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे नहीं करना है, टाइम खराब होगा। ठीक है, तो ये रहा रिटर्न्स का डेटा, डबल क्लिक करा, ये रिटर्न्स का डेटा आ गया। इसी तरीके से मुझे चाहिए तीसरा डेटा जो कि है पीपल का डेटा। फिर से जाते हैं ब्राउज, बार बार करना पड़ेगा, ये एक बार में नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, यहाँ से पीपल का डेटा लेकर आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, फर्स्ट रो कंटेन्स हेडर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्राइमरी की है इसमें कोई? प्राइमरी की सर ये है, इसका रीजन नहीं तो है, यूनिक की तो आ रहा है, 4 ही तो है। हाँ। यही रीजन आपके ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो है रिपीटिशन में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल टेबल में डालना है, यस, फिनिश, क्लोज। ये आ गया पीपल का डेटा। तो ऑर्डर्स का डेटा है मेरे पास, रिटर्न्स का डेटा है और पीपल का डेटा है। मेरे पास तीनों डेटा सेट आ गए हैं। अब जो आरडीएमएस के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड एसक्यूएल में भी बताया था, ठीक है, एक्सेल में भी बताया था, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैं फिर से यूज करने वाला हूँ रिलेशनशिप बनाने के लिए।
जैसे हमने एक्सेल में रिलेशनशिप बनाई थी प्राइमरी की फॉरेन की, हमने एसक्यूएल में रिलेशनशिप बनाई थी प्राइमरी की फॉरेन की, अब हम एमएस एक्सेल में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे? डेटाबेस टूल में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रिलेशनशिप का। ठीक है, रिलेशनशिप पे क्लिक करा मैंने, काफी चीजें चेंज हो गई है इसके अंदर। खैर, यहाँ पे मेरे को ऑर्डर वाला टेबल चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे और करते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे ऐड सिलेक्टेड टेबल, आ गई। उसका पीपल का टेबल चाहिए मेरे को, तो ऐड सिलेक्टेड टेबल, ये पीपल की आ गई। रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे, ऐड सिलेक्टेड टेबल, ये रिटर्न्स की टेबल आ गई। मेरे पास आ गई ये 3 टेबल, 1 2 3। अब इसके अंदर हमें पता है हमने एक्सेल में सेम काम किया है, राइट? प्राइमरी की को फॉरेन की से हम रिलेट कर देंगे। तो देखो ऑर्डर आईडी मेरे पास यहाँ पे भी है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्राइमरी है और यहाँ पे डुप्लीकेसी में है। तो क्या करते हैं, इसको उठा के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसके ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, देखो आ गई ना ऑर्डर आईडी इक्वल टू ऑर्डर आईडी। मैं बोल रहा हूँ क्रिएट करनी है रिलेशनशिप, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये बन गई रिलेशनशिप। इसी तरह से पीपल में रीजन मेरा प्राइमरी की है और रीजन मेरा यहाँ पे भी आ रहा है, जो कि डुप्लीकेसी में आ रहा है, ये रहा रीजन। तो इसको और इसको भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो रीजन को उठाएंगे और ऐसे रीजन पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, रीजन टू रीजन हो गया। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। याद है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सिखाया था? एसक्यूएल में भी बताया था, एक्सेल में भी बताया था। ठीक है, एक जगह डिलीट करने से दूसरी जगह डिलीट हो जाएगा, एक जगह अपडेट करने से दूसरी जगह अपडेट हो जाएगा। ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड एसक्यूएल में करा था, सेम यहाँ पे भी है। कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स, दोनों पे क्लिक कर देता है। यानी कि क्या है कि मास्टर टेबल में अगर मैं कुछ अपडेट करूंगा तो बाकी टेबल्स में अपडेट हो जाएगा, मास्टर टेबल में से कुछ डिलीट करूंगा तो बाकी टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट कर देते हैं इसका भी। क्या बोल रहा है ये? द डेटाबेस कुड नॉट लॉक टेबल्स ऑर्डर बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी इन यूज। अच्छा, ये देखो रिलेशनशिप तब तक नहीं बना सकते ना जब तक ये टेबल खुली हुई है, इसको बंद भी करना पड़ेगा। इनको बंद करना, उसके बाद टेबल बनाना। ठीक है, अब बनाते हैं। तो रीजन को उठा के रीजन पे डाल दिया। ठीक है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और इन दोनों को ओपन क्लिक कर दो और क्रिएट, बन गया रिलेशनशिप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक करते हैं कि काम कर भी रहा है ये। तो ऐसा करते हैं, ये तो काम हो ही गया। अब ऑर्डर टेबल को फिर से ओपन करते हैं। ये ऑर्डर टेबल ओपन हो गई, ये पीपल टेबल ओपन हो गई, ये रिटर्न्स टेबल ओपन हो गई। ठीक है, तो ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न। अब देखो, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमने बना रखी है प्राइमरी की फॉरेन की, इसका मतलब क्या है कि मास्टर टेबल में अगर मैं कोई चेंजेस करूंगा तो बाकी टेबल्स में अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे कि देखो पीपल टेबल के अंदर अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल की जगह पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से शादरा, मैंने शादरा लिख दिया, तो अब देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन ऑर्डर टेबल में भी रीजन में एक शादरा आ गया होगा। यहाँ पे देखो रीजन देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे देखो आ गया शादरा। मैंने अपडेट करा कुछ? पीपल टेबल में अगर मैं यहाँ पे शादरा की जगह कर देता हूँ लेट्स से, क्या करूँ बताओ? मुंबई। हाँ। ठीक है, अब देखो उसमें जाते हैं ऑर्डर्स टेबल के अंदर, देखो क्या आ रहा है, मुंबई अपने आप ही अपडेट हो रहा है। हाँ सर। अब मैं इसको डिलीट भी मारता हूँ। लेट्स से इस मुंबई को मैंने यहाँ से जो है सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और डिलीट रिकॉर्ड। देखो मेरे पास मैसेज क्या दिखा रहा है, इसको पढ़ो। रिलेशनशिप दैट इज स्पेसिफाइड, पढ़ो पढ़ो। Deletes are about to cause one records in the table along with the related records in related table so to be deleted. Are you sure you want to delete this? हाँ सर, ये पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि इस वाली टेबल में से इस रिकॉर्ड को अगर डिलीट कर दिया आपने तो बाकी टेबल से भी ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए कंफर्मेशन बोल रहा है। तो मैंने बोलता हूँ हाँ मुझे कंफर्म है, यस। अब देखो बाकी टेबल में ऑर्डर्स में देखो डिलीटेड आ रहा है। अच्छा, ये ऐसे डिलीटेड दिखाता है? नहीं दिखाएगा नहीं, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। इसको जब बंद करके दोबारा से खोलोगे ना तभी गायब हो जाएगा। तो ऑर्डर्स को मैं बंद करता हूँ, अब फिर से खोलता हूँ ऑर्डर्स को, देखो गायब हो गया। तब वो आइटम आपका डिलीट हो गया। तो यही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थी जो हम एक्सेल में भी कर रहे थे, एसक्यूएल में भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं। सेम ही चीज है, सब आपस में जुड़ा हुआ है, वही सेम आरडीएमएस के कॉन्सेप्ट है। थ्योरी पता है तो सब कुछ सिंपल है। ठीक है, अब इसको डेटा को आप चाहो तो मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से मेरे पास ये ऑर्डर्स का डेटा है, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो देखो होम के अंदर जो है ना वही सारी चीजें बेसिक थी जो हर किसी के अंदर होती है। जैसे कि कट करना चाहते हो तो डिलीट कट हो जाएगा, ये कॉपी करोगे तो डेटा मेरा ही कॉपीड है। एक कहीं एक्सेल पे जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा,
करा तो डेटा मेरा पेस्ट हो जाएगा। हो गया पेस्ट? पेस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग में इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, जैसे ऑर्डर डेट से सॉर्ट करना है तो सिलेक्ट करा इसको, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। रिमूव सॉर्ट, सॉर्टिंग अब ये नॉर्मल हो जाएगा, शफल कर दिया इसने, ठीक है। रिफ्रेश का मतलब क्या कर रहे हो, अपना डेटा क्लाउड से लेकर आए हो और क्लाउड में डेटा अपडेटेड है या किसी दूसरी फाइल में डेटा अपडेटेड है तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हो, न्यू पे क्लिक करोगे, देखो नीचे आ गया, वो बोला ऐड कर लो यहाँ पे, अच्छा। ठीक है। सेव पे क्लिक करोगे तो सेव तो करेगा ही। टोटल्स लगाना चाहते हो, टोटल्स पे लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नीचे आ गया टोटल अपने आप ही, क्योंकि टोटल पे क्लिक करा है। अब टोटल किसका करेंगे, नंबर्स का ही करेंगे, तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये आ गया। अब लेट्स से मैं इसका प्रॉफिट का टोटल करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करोगे, देखो आ रहा है ना सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, सम करना चाहता हूँ तो देखो सम आ गया। इस तरह से टोटल भी लगा सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, लेट्स से इसकी स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग पे चेक करो। इसमें देखो बिना फॉर्मूला यूज करे हो गया सर फंक्शन? हाँ, बिना फॉर्मूला करे हो गया, ठीक है। स्पेलिंग फाइंड करना है किसी चीज को, जैसे कि लेट्स से मैं इसमें करना चाहता हूँ बाइंडर को फाइंड, तो कैसे करोगे, फाइंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिख दो बाइंडर, आइटम वाज नॉट फाउंड, क्या लिख दिया, बाइंडर्स है, बाइंडर्स है ना, देखो आ गया बाइंडर्स। हाँ। रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस कर देगा उसको। बाइंडर की जगह पे मेरे को क्या लगाना है, मेरे को एबीसी लिखना है, रिप्लेस ऑल, देखो सबको एबीसी कर दिया, ठीक है, सबको एबीसी कर दिया। इस पूरे कॉलम को आपको बोल्ड करना है तो देखो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, कलर करना है, कलर हो गया, ठीक है, पूरा फिल करना है, इसी कलर से पूरा फिल कर लो। ये सब आर्टिस्टिक चीजें हैं, ठीक है। अलाइनमेंट चेंज करनी है, अलाइनमेंट चेंज कर लो, और ये अलाइनमेंट चेंज, तो सारी चीजें ही क्या है, नॉर्मल सी है, छोटी छोटी चीजें हैं। फिल्टर करना चाहते हो किसी डेटा को, ठीक है, फिल्टर पे क्लिक करा, ठीक है, किस चीज को फिल्टर करना है, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट को करना है, ये यूनाइटेड स्टेट फिल्टर हो गया। अनफिल्टर करना है, यहाँ से क्लिक करो वापस से, क्या बोलते हैं, सबको सिलेक्ट कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। शिप एंड बोर्ड सिलेक्ट करना है इसमें से, लेट्स से फर्स्ट क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास सिलेक्ट करा, ओके कर लिया, तो ये सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से बाकी चीजें जैसे एक्सेल में होती है सब वैसे ही है, कुछ नया नहीं है, एडिटिंग वगैरह सिंपल है, Got it, sir. ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें सिंपल सिंपल सी है। क्रिएट के अंदर हमने क्या करा, टेबल डिजाइन करा है, ठीक है, और हमने क्या करा, रिलेशनशिप डेवलप करा है। हाँ। इंपोर्ट जैसे करा है, एक्सपोर्ट भी वैसे करेंगे, हाँ। ठीक है। आपको टेक्स्ट सीएसवी में एक्सपोर्ट करना है तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट किस पे करना है, ब्राउज करते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे करना है ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर्स के नाम से, ऑर्डर्स सीएसवी के नाम से, टेक्स्ट फाइल सेव आ गया। वहाँ पे देखो ओके करते हैं, ऐसे ही एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। डिलिमिट करके करना है, नेक्स्ट, इससे करना है, टैब से करना है, और क्या था इसमें, बस टैब ही कर देते हैं, एक टैब ही से ऑप्शन करते हैं, है। नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है, सेव एक्सपोर्ट नो। अब चल के देखते हैं वहाँ पे डेटा सेट के अंदर, ये देखो ऑर्डर सीएसवी आ रहा है, ठीक है। सही तरीके से नहीं करा इंपोर्ट, लेकिन क्या है, इंपोर्ट तो कर दिया ना, अगली बार इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, ठीक है, एक्सेल में करते हैं, यहाँ पे सही तरीके से आएगा। ऑर्डर्स टू सेव, ओके, क्लोज, देखो ऑर्डर टू आ गया एक्सेल के अंदर, तो खुलेगा, ये देखो डेटा एक्सपोर्ट होकर आ गया, ठीक है। तो फटाफट से एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन इस एक्सेस का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसका बहुत ह्यूज क्वांटिटी में डेटा आ जाता है। और देखो यहाँ पे भी टेबल्स के अंदर ही डेटा आ रहा है, जैसे एसक्यूएल के अंदर आता है, तो एक तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि काम बिल्कुल एसक्यूएल की तरीके से कर रहा है, बिल्कुल डेटाबेस की तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसको डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और यहाँ पे भी देखो टेबल्स ही तो आ रही है, तो इसका ये क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स ही है, इसलिए इसको एक्सेस को डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ किसको पल्ले नहीं पड़ा अभी तक जो भी बताया। आज तो वैसे काफी टाइम बाद 10 लोग दोबारा से आ गए,
अरुजा कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट है आपका फॉर्म विजार्ड। देख रहे हो फॉर्म, फॉर्म विजार्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्म विजार्ड का मतलब जैसे आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर हमने जो वीवी का वो बनाया था ना प्रोजेक्ट, कि हमने एक इंटरेक्टिव एक फॉर्म बनाया था, एक यूजर फॉर्म जिसके अंदर हम हाँ, सर। इंफॉर्मेशन डाल रहे थे और वो इंफॉर्मेशन हमारी बैकग्राउंड में एक्सेल के अंदर हाँ। जा रही थी। ठीक है, बनाया था ना? या फिर जिसने एक्सेल मुझसे नहीं करा है उसको पता होगा कि जैसे वो होता है ना गूगल फॉर्म्स होते हैं, तो एक फॉर्म खुलता है उसमें इन्फॉर्मेशन डालते हो, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन डालते हो सबमिट करते हो तो बैकएंड में वो गूगल शीट में चला जाता है डेटा, राइट, अपने आप ही सेव होके। उसी तरीके से आप कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो और अपने डेटा को, ये जो आपका डेटा है, या तो उसको देखना चाहते हो या इसको नेविगेट करना चाहते हो, या फिर अपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे यूजर फॉर्म पर डालना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि वो यहाँ पर एंटर हो जाए, या यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी हम यूजर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने वीबी के अंदर करी थी। हम बिना कोडिंग के भी यहाँ पे यूजर फॉर्म बना सकते हैं, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल क्लिक करके। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे कि इसका मेरे को फॉर्म बनाना है, ठीक है, पूरे डेटा का, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को बस सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे फॉर्म पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, अपने आप ही देखो फॉर्म बन जाएगा। यस, ये देखो फॉर्म बन गया ऑटोमेटिकली। अब इस फॉर्म को अगर आपको नेविगेट करना है तो देखो यहाँ पे आ रहा है 7671 में से पहला रिकॉर्ड है। अगर मैं आगे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड, देखो इस तरह से हम व्यू कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, इसके आगे जो है वो है लास्ट रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करूंगा तो बिल्कुल लास्ट वाला रिकॉर्ड आ गया, देखो 9994, और इससे क्या होगा, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है फॉर्म बनाने का। ठीक है, और बाकी फॉर्म में और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं इसको पूरा करना नहीं चाह रहा हूँ, फ्रेश टॉपिक है, इसको सेकंड डे पे ही करेंगे अगली बार। ठीक है, आज के लिए वरना काफी हो जाएगा हैवी। हाँ। तो आज की डेट में हमने क्या सीखा है? सिंपल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये तीन चीजें क्लियर है ना टेबल के रिलेटेड। ठीक है, कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम सिर्फ फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और फॉर्म्स को खत्म करेंगे।